जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये जियोग्राफी की क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में हम लोगों ने देखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का जन्म, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या है, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर दिया है। अब हम देखेंगे इस क्लास में कि हमारा सौरमंडल के जो ग्रह हैं उनके विषय में, क्योंकि ग्रहों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में इनसे भी एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा के पूछ देता है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला ग्रह है बुध, ठीक है, जो कि हमारे सन के सबसे करीब है और सबसे छोटा भी है। सबसे छोटा कौन सा ग्रह था? प्लूटो था। लेकिन प्लूटो के निष्कासन के बाद अब सबसे छोटा ग्रह में गिनती किसकी होती है बाबू? तो हमारे बुध ग्रह की होती है। देखिए, बुध ग्रह क्या है? सबसे नजदीकी का ग्रह है, यानी हमारे सन के सबसे नजदीकी का ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी कितनी है बाबू? तो सूर्य से इसकी दूरी है 5.7 करोड़ किलोमीटर। 5.7 करोड़ किलोमीटर किसकी दूरी है? सूर्य से बुध की। प्लूटो के निष्कासन के बाद सबसे छोटा ग्रह अगर कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे? बुध, ठीक है। मरकरी, इसका व्यास क्या है बाबू? इसका व्यास है 4889 किलोमीटर, ठीक है, 4879, ठीक है। अगर इसके घनत्व की बात करें कि बुध का घनत्व क्या है बाबू, तो 5.4 ग्राम पर घन, मतलब पर घन सेंटीमीटर में 4.5 ग्राम आता है। किसका घनत्व? बुध का। अगर देखिए, जो लगभग इसका जो घनत्व लगभग पृथ्वी के बराबर है, किसके बराबर है? पृथ्वी के बराबर है, ठीक है। इसका घनत्व जो है पृथ्वी के लगभग बराबर है, बराबर नहीं लेकिन लगभग है। दैनिक तापांतर के कारण, मतलब इसका यहाँ पे दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। किसके? क्योंकि सन के पास है। जब सन के पास रहेगा तो सूर्य का ताप इस पर अधिक पड़ेगा, तो दैनिक तापांतर सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक होता है। किसका? बुध का। जिसकी वजह से दिन का तापांतर क्या है इसका? 390 डिग्री सेल्सियस, और रात का क्या है बाबू? -170। कितना बाबू? -170 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसका? इसका रात का। माइनस सोच लीजिए। और यह 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से 28 दिन में ही क्या करता है? सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी कि सबसे तेज कह सकते हैं कि कौन सूर्य का चक्कर लगाता है, तो 28 दिन में लगाता है। कौन? हमारा बुध। बुध क्या है? 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या करता है? ये परिक्रमा करता है, जो कि 28 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इसका अच्छी अवधि अगर पूछे आपसे कोई, तो 58.65, ठीक है, 58.65 इसका क्या है? अच्छी अवधि है, ठीक। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारा बुध है, ठीक है। इसका व्यास क्या है? 48, ठीक है, 4879। इसका घनत्व क्या है? 5.4 ग्राम पर, ठीक है, ग्राम पर घन सेंटीमीटर, ठीक है। शुक्र के अलावा बुध को भी प्रायः, देखिए, जिस प्रकार शुक्र को हम लोग भोर का तारा, शाम का तारा कहते हैं, उसी तरह बुध को भी क्या? भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं, ठीक है। वर्ष में लेकिन 3 बार ही, वर्ष में सिर्फ 3 ही बार दिखाई देता है, ठीक है। शुक्र के अलावा बुध को भी प्रायः प्रातः और शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि दोनों सूर्य पृथ्वी के मध्य है। क्या है? शुक्र भी पृथ्वी और सूर्य के मध्य है, और ये बुध भी क्या है? पृथ्वी और शुक्र के मध्य है। इसी वजह से ये भी क्या हमें सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय दिखाई देते हैं, ठीक। सूर्य अस्त और उदय के समय दिखाई देते हैं, और दोनों ही हमारे अर्थ के और सन के बीच में है, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रायः हम लोग भोर और सांझ का तारा कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बुध ग्रह है वर्ष में सिर्फ 3 बार दिखाई देता है। कितनी बार दिखाई देता है बाबू? 3 बार। जिसका कारण क्या है बाबू? इसका कारण क्या है? इसका कारण है साइनाडिक अवधि, जिसका दिन क्या होता है? 116 दिन का होता है। साइनाडिक अवधि जिसका मुख्य कारण है ये क्या? 116 दिन का होता है। इसका द्रव्यमान पूछे तो इसका द्रव्यमान है पृथ्वी का 1/8 भाग, ठीक है। इसका द्रव्यमान अगर बुध का पूछे तो पृथ्वी का कितना है बाबू? 1/18। कितना है? 1/18 है। कितना है बाबू? 1/18 है।
इसका द्रव्यमान। अगर आपसे पूछे कि इसके क्रोड में, ठीक है, इसके क्रोड में कौन सा तत्व सबसे अधिक है, तो इसके क्रोड में सबसे ज्यादा कौन है? लोहा है। क्या है बाबू? लोहा है इसके क्रोड में। अधिक ताप एवं कम पलायन वेग के कारण, ठीक है, अधिक ताप और कम पलायन वेग के कारण यहाँ पे वायुमंडल नहीं मिलता है बाबू, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थोड़ी बहुत मात्रा में मतलब बिखरी हुई मिलती है, जिससे सौर पवने की क्रिया चलती है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। चलिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग, आशा करते हैं। ठीक, शुक्र ग्रह। अब हम देखते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में देखते हैं, शुक्र ग्रह क्या है। तो देखिए, शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वेनस कहते हैं। शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? वेनस कहते हैं। बुध के बाद, बुध ग्रह के बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो कौन है? सूर्य के बाद। सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, यानी कि दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगर शुक्र की पृथ्वी से दूरी की बात करें बाबू, कि शुक्र ग्रह की पृथ्वी से कितनी दूरी है, तो 4 करोड़ किलोमीटर है। कितना है बाबू? 4 करोड़ किलोमीटर है। वहीं अगर शुक्र के औसत व्यास की बात करें कि उसका औसत यानी कि उसका डायमीटर व्यास कितना है, ठीक है, तो वो कितना है? देखिए, 12,104 किलोमीटर। कितना है बाबू? 12,104 किलोमीटर। 12,104 किलोमीटर, ठीक है। 12,104 किलोमीटर क्या है? उसका औसत व्यास है। वहीं अगर बात करें बाबू कि शुक्र ग्रह का औसत घनत्व क्या है, औसत घनत्व की जब बात करेंगे तो 5.24 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, मतलब पर घन सेंटीमीटर 5.24 ग्राम है। ठीक, औसत घनत्व 5.24 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। इसके द्रव्यमान और आकार में समानता के कारण, यानी कि पृथ्वी के समान इसका द्रव्यमान और आकार क्या है? समानता के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पूछता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह है और सर्वाधिक चमकीला ग्रह इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका तापमान कितना है? 464 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर केल्विन में बात करें तो 737 केल्विन। कितना बाबू? 737 केल्विन। ठीक है, सूर्य के 70%, सूर्य का 70% क्या करता है? प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक है, जिसके कारण इसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि शुक्र ग्रह सूर्य के कितने प्रकाश को परावर्तित कर देता है, तो 70% प्रकाश के भाग को क्या करता है? परावर्तित कर देता है, जिसके कारण इसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसके वायुमंडल में देखिए, शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। कितना बाबू? 96%। और 3.4% बाबू नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 3.4% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। और 96% क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और 0.15% सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, किसके वायुमंडल में? शुक्र ग्रह के वायुमंडल में। अब देखिए, शुक्र ग्रह का जो ताप है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण, ठीक है, शुक्र ग्रह के ताप और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे प्रेशर कुकर दशा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? प्रेशर कुकर दशा ग्रह किसे कहा जाता है बाबू? अगर कोई पूछे तो आप कहिएगा कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ताप और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे प्रेशर कुकर दशा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह का शुक्र ग्रह पर क्या? सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक, इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड के क्या? घने बादल पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह, अगर सूर्य की परिक्रमा की बात करें कि शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 225 दिन में करता है। कितने दिन में करता है बाबू? 225 दिन में करता है, जो लगभग पृथ्वी के दिवस के बराबर है। पृथ्वी का क्या है? 224.7 दिन। ठीक है, ये पृथ्वी के लगभग बराबर कार्य करता है, इसीलिए तो पृथ्वी का इसे जुड़वा बहन कहते हैं। ये अपने अक्ष पे 243 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है। मतलब अपने अक्ष पे जो घूर्णन पूरा करता है वो सूर्य की परिक्रमा पहले कर लेता है, उसके बाद अपने अक्ष का पूरा करता है। देखिए,
243 दिन में अपना घूर्णन पूरा कर रहा है और सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में ही पूरा कर रहा है। इसका मतलब इसका क्या, इसका अपना अच्छी जो घूर्णन है वो ज्यादा है किससे, सूर्य की परिक्रमा से। शुक्र ग्रह जो है अपने अक्ष पर, यानी कि शुक्र ग्रह जो है अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में घूमता है, यानी सूर्य के अनुरूप घूमता है। पृथ्वी कैसे घूमती है बाबू, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। और शुक्र ग्रह कैसे घूमता है बाबू, तो शुक्र ग्रह पूरब से पश्चिम घूमता है। देखिए शुक्र ग्रह क्या है, पूरब से पश्चिम, ठीक है, यानी कि सूर्य के अनुरूप घूमता है। कौन, शुक्र ग्रह। सूर्य से औसत दूरी की बात करें, यहाँ पे हमने बात किया था कि पृथ्वी से औसत दूरी, पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो 4 करोड़ किलोमीटर है। वहीं सूर्य से दूरी की बात करें तो 10.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन, हमारा शुक्र ग्रह। सुबह, शाम और भोर का तारा भी किसे कहा जाता है बाबू, तो शुक्र ग्रह का तारा कहा जाता है। बुध ग्रह में भी हमने बताया था कि बुध ग्रह को भी सुबह और शाम का तारा कहते हैं, लेकिन वर्ष में सिर्फ 3 ही बार दिखता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे भोर क्यों कहते हैं, भोर का तारा, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है और बुध ग्रह है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, ठीक है। इसी वजह से ये सुबह और शाम में जब सूर्य अस्त होता है या फिर उदय होता है तो उस समय ये हमें दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें सुबह और शाम का तारा कहते हैं। समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए एक बार, ठीक है। शुक्र ग्रह के बारे में कुछ चीजें और हैं, थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे और सबको अच्छे से समझ में भी आ रहा। देखिए शुक्र ग्रह के केंद्र में, अगर शुक्र ग्रह के पूछेगा कि शुक्र ग्रह के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है, क्या पूछेगा, कौन सी धातु या कौन से मेटल पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, लोहा और निकेल। क्या कहेंगे, लोहा, लोहे और निकेल। शुक्र ग्रह के केंद्र में लोहे और निकेल पाए जाते हैं। चाहते हैं, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, इसका, ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। बुध ग्रह का क्या बाबू, कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध ग्रह के केंद्र में क्या पाया जाता है, तो लोहा और निकेल पाया जाता है, ठीक है। आप इतनी बात समझ गए। 1989 अरे हाँ में मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। कब भेजा गया था बाबू, तो 1989 ईस्वी में। कब भेजा गया था बाबू, 1989 ईस्वी में मंगल अंतरिक्ष यान, ठीक है, मंगलन अंतरिक्ष यान, ठीक, 1980 में मंगल अंतरिक्ष यान भेजा गया था, ठीक है, को रडार मैपिंग मिशन की तरफ, को रडार मैपिंग मिशन, ठीक है, मिशन के तहत ठीक है, शुक्र ग्रह पर भेजा गया था, ठीक। आप लोग को अब शुक्र ग्रह के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी, डिटेल। चलिए अब हम बात करते हैं बुध शुक्र, उसके बाद कौन सा आता है, पृथ्वी आती है। क्या आती है बाबू, पृथ्वी। तो अब इसमें हम देखेंगे पृथ्वी के बारे में। आइए अब हम पृथ्वी के बारे में देखते हैं। हमने बुध ग्रह पढ़ा, शुक्र ग्रह पढ़ा और अब तीसरे नंबर का जो ग्रह है वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में हम देखते हैं। पृथ्वी का आकार, ठीक है, पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है बाबू, पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां ग्रह है और क्रम यानी कि सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर का ग्रह है, ठीक। पृथ्वी आकार में बाबू, आकार में पांचवें नंबर पर आता है, लेकिन सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पे आता है, ठीक। अगर पूछे कि पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास, ठीक है, यानी कि अगर ये हमारी अर्थ है, सपोज ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ का बाबू ये जो
भूमध्य रेखा जो सेंटर से गुजरता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो कितनी है वो 12,755.6 किलोमीटर। कितना है बाबू? 12,755.6 किलोमीटर। सूर्य से औसत दूरी, जब इससे पूछे कि सूर्य से इसकी औसत दूरी कितनी है बाबू, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक। अगर पूछे कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, यानी कि यहाँ ये क्या है बाबू, भूमध्य रेखीय व्यास है, ध्रुव यहाँ पे है, यहाँ का व्यास, ठीक है, यहाँ पे है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो कह रहा है कि इसका ध्रुवीय व्यास क्या है, यानी कि ये ध्रुवीय व्यास क्या है। तो ध्रुवीय व्यास क्या है बाबू? 12,712 किलोमीटर, ठीक है, इससे कम है। ये क्या है? 12,755.6 किलोमीटर, ये 12,712 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि, अच्छा परिधि मतलब समझते हैं, जैसे कि आप गोल, जैसे कि कोई सर्कल होता है तो सर्कल का एक डायमीटर होता है, अब परिधि क्या होती है उसकी, मतलब चारों तरफ, ये यानी ये क्या है, ये एक तरह से परिधि, ठीक है। परिधि का आप लोग फार्मूला निकालते होंगे, मैथ में पढ़ते होंगे, तो 2πr होता है, ठीक। यानी कि ये परिधि, यानी कि इसका व्यास, इसका मतलब परिधि मतलब पूछा इसका पूरा लंबाई कितना है, तो इसकी परिधि यानी ध्रुवीय परिधि कितना है, तो 40,008 किलोमीटर। कितना है बाबू? 40,008 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि कितना है पृथ्वी की? 40,008 किलोमीटर। अब भूमध्य रेखीय परिधि, यानी कि अब भूमध्य रेखा पर ये क्या डायमीटर है, और ये क्या है, उधर भी तो आएगा ही था ना, ऐसे ऐसे, यानी कि ये जो गोला, अब ये जो परिधि बन रही है इसका व्यास पूछ रहा है, इस परिधि भूमध्य रेखीय परिधि का मान पूछ रहा है। तो ये क्या? 40,090 किलोमीटर। देखिए ये 40,090 किलोमीटर क्या है? भूमध्य रेखीय परिधि है। और ध्रुवीय परिधि कितना है? तो 40,008 किलोमीटर है, क्योंकि हमारी पृथ्वी ध्रुवों की तरफ हल्का सा थोड़ा सा, इसका मतलब ध्रुव पे थोड़ा सा ऐसे अंदर, मतलब ध्रुवों पर जाते हुए थोड़ा सा बटुर गई है, ठीक। अब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में जो समय लेती है, कितना समय लेती है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। कितना समय लेती है बाबू? पृथ्वी अपने एक चक्कर कंप्लीट करने में 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड लेती है, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा, अब सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है बाबू? तो 365.25 दिन में, ठीक है, 365.25 दिन में पूरा करती है, ठीक है। देखिए अब यही जो है आपका मिनट आगे जाते हुए, जब देशांतर का पढ़ाएंगे तो यही मिनट आगे आगे जाते हुए लीप ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जब देशांतर पढ़ाएंगे तो इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये याद रखिए कि सूर्य की जो परिक्रमा लगभग कितने दिन में पूरा करती है, तो 365.25 दिन में पूरा करती है। अपने परिक्रमा पथ में जब पृथ्वी जो सूर्य का जब परिक्रमा करती है तो उस समय उसकी स्पीड क्या होती है, तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड 29.8 किलोमीटर वेग से क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है बाबू? तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है बाबू? 23.5 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है बाबू? तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। चलिए फटाक से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे तो झुकी हुई है बाबू, लेकिन पृथ्वी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जीवाइड। जीवाइड क्यों कहते हैं? देखिए हमारे यूनानी जो दार्शनिक थे अरस्तु, कौन है? अरस्तु, ठीक है। अरस्तु जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ऑन द हेवेंस। कौन सी पुस्तक लिखी थी अरस्तु ने? कौन सी पुस्तक लिखी थी बाबू? अरस्तु महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी ऑन द हेवेंस। क्या लिखी थी? हेवेंस, ठीक है, ऑन द हेवेंस। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ऑन द हेवेंस। इसी में पृथ्वी को उन्होंने क्या बताया था? इन्होंने पृथ्वी को सर्वप्रथम क्या बताया था? गोलाकार बताया था। क्या बताया था? पृथ्वी को गोलाकार बताया, ठीक है। पृथ्वी को कैसा बताया था बाबू? गोलाकार बताया था, ठीक। लेकिन ये बात तो सर्वमान्य है नहीं। तो
वर्तमान में जो भूगोलवेत्ता हुए उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी का आकार कैसा है, लध्वज, ठीक है, लध्वज गुलाब, कैसा है, लध्वज गुलाब। इसी को क्या कहते हैं बाबू, तो जियोइड कहते हैं। इसी को पृथ्वी का एक अलग अलग आकृति, इसीलिए इसको जियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोइड, ठीक है। जब हमने भूगोल की परिभाषा दिया था तभी आपको बताया था कि जियो मतलब क्या होता है बाबू, पृथ्वी, और ऑइड जब आईडीएस जुड़ जाता है तो जियोइड हो जाता है। जो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जियोइड के अंतर्गत पृथ्वी की आकृति के अनुरूप का अध्ययन करते हैं। मतलब पृथ्वी का अपना खुद का शेप है, इसके शेप को ही जियोइड कहते हैं, ठीक। ये किसी के दूसरे का शेप नहीं, इसका अपना खुद का शेप है, इसलिए इसको एक नया नाम दिया गया, जियोइड दिया गया, ठीक है। आप ये जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति ग्रहाणु, जो ग्रहाणु हैं, छोटे छोटे पिंड हैं, उनके ठंडे होके उनका एक समूह, ठीक है, ग्रहाणुओं के एक ठंडे समूह से हुई है। किससे हुई है, ग्रहाणुओं के एक ठंडे समूह से हुई है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे भूपट्टी पर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है बाबू, ऑक्सीजन, ठीक है। पृथ्वी के धरातल यानी कि प्रॉपर्टी में, ठीक है, पृथ्वी के प्रॉपर्टी धरातल में कितने, 46.60%, इसके भूपर्टी में, ठीक है। वायुमंडल की बात नहीं कर रहे हैं, इसके भूपर्टी पे, ठीक है, पृथ्वी का भूपर्टी। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे कौन सा, मंगल ग्रह। कौन सा पढ़ेंगे, मंगल ग्रह, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में। पृथ्वी के बाद अब हम लोग चौथे ग्रह यानी कि मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखेंगे मंगल ग्रह पर क्या क्या है। आइए देखिए, मंगल ग्रह यानी मंगल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, मार्स कहते हैं। आकार में सातवां, पृथ्वी क्या था, 5वें स्थान पे थी आकार में, और ये क्या है कि आकार में 7वां है, और क्रम में यानी कि सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान का ग्रह है। कैसा है, चौथे स्थान का ग्रह है, सूर्य से दूरी के हिसाब से, क्रम के अनुसार। आकार में जब बात करें तो 7वें, ठीक है, 7वें नंबर पे कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह है। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी की जब बात पूछे कि सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी कितनी है, तो बाबू आप कहेंगे 22.79 करोड़ किलोमीटर। कितना है, 22.79 करोड़ किलोमीटर क्या है, सूर्य से मंगल की दूरी है। अगर वही बात करें कि मंगल ग्रह का व्यास, ठीक है, अभी हमने बात किया डायमीटर के, मंगल ग्रह का व्यास की जब बात करें तो 6792 किलोमीटर है। कितना है बाबू, 6792 किलोमीटर है किसका, मंगल ग्रह का व्यास, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका घनत्व तो कितना है, तो इसके घनत्व की बात करें मंगल ग्रह के बाबू, तो 3.94 ग्राम, 3.94 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, क्या है, पर घन सेंटीमीटर है, ठीक है, पर घन सेंटीमीटर, 3.94 ग्राम पर घन सेंटीमीटर इसका क्या है बाबू, घनत्व है। अगर हम बात करें मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो 25 डिग्री 12 मिनट, क्या है, 25 डिग्री 12 मिनट क्या है, अपने अक्ष पर झुका हुआ है, कौन, मंगल ग्रह। इसी कारण यानी कि पृथ्वी के लगभग और समान है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये 25 डिग्री 12 मिनट झुका हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के सदृश इस पर भी समान रूप से दिन और रात होते हैं, थोड़ा मोड़ा बस अंतर देखने को मिलता है। मंगल अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में घूर्णन पूरा करता है। देख लीजिए ना, पृथ्वी अपने 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में पूरा करती थी, ये 24.6 घंटे में एक घूर्णन क्या करता है, पूरा कर देता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितना दिन में करता है, ठीक है, सूर्य के जब चारों ओर परिक्रमा करता है तो उस पर अवधि ये ज्यादा होती है, 687 दिन में, 687 दिन में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरा कर लेता है, कौन, सूर्य, ठीक है। मंगल ग्रह का औसत तापमान की बात करें बाबू, मंगल ग्रह का औसत तापमान कितना है बाबू, तो -65 डिग्री सेल्सियस। कितना है बाबू, -65 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के सदृश यानी पृथ्वी के समान ही इसके ध्रुवों पर भी क्या, हिम की टोपियां पाई जाती हैं। जैसे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पे क्या होती है, बहुत सारे बर्फ जमे होते हैं ना, अंटार्कटिका पे भी बर्फ जमे होते हैं। तो कहने का मतलब कि जैसे पृथ्वी के ध्रुवों पर हिम होता है, उसी प्रकार मंगल के भी ध्रुवों पर क्या, हिम की टोपी पाई जाती है, यानी कि मतलब हिम का आवरण पाया जाता है, ठीक है। जनवरी 2007 में मार्स एक्सप्रेस द्वारा एक फोटो खींच के भेजा गया था जनवरी 2007 में, जिससे हमें किसकी पुष्टि मिली है कि यहाँ पे क्या है, जल है। क्या है बाबू, यहाँ पे जल है। किसके द्वारा, मार्स एक्सप्रेस के द्वारा। किसके द्वारा बाबू, मार्स एक्सप्रेस के द्वारा हमें ये पता चला कि यहाँ पे क्या है बाबू, मतलब जल की पुष्टि हुई है। देखिए, मंगल के वायुमंडल में 95% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 से 3% कहा जाता है नाइट्रोजन है, और 1 से 2% क्या कहा जाता है बाबू, आर्गन गैस है। जबकि
0.1 से 4% के आसपास में ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। ठीक है। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 1 से 3% बाबू नाइट्रोजन, 1 से 2% के आसपास में आर्गन गैस तथा 0.1 से 4% तक ऑक्सीजन पाया जाता है। मंगल के मिट्टी में, मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उसमें 10% के आसपास में क्या पाया जाता है, वो आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसी वजह से मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लगभग 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है। इसी के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह पूछेगा तो 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, जिसमें कि एक खासियत है कि डिमोस जो है हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा क्या है? उपग्रह है। क्या बाबू? सबसे छोटा उपग्रह है। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है। डिमोस क्या है? सौरमंडल का एकमात्र सबसे छोटा उपग्रह है। फोबोस का अगर व्यास पूछे कि फोबोस ग्रह जो है उसका व्यास कितना है तो 25 किलोमीटर है। वहीं डिमोस का व्यास पूछे बाबू तो 13 किलोमीटर है। कितना है बाबू? 13 किलोमीटर है। ठीक है। आप समझ गए होंगे। अच्छे से अगर स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। स्क्रीनशॉट अगर जिसे करना हो स्क्रीनशॉट कर सकता है। ठीक है। मंगल ग्रह पर 1997 में, कब बाबू? 1997 में अमेरिका ने मानव निर्मित प्रथम अंतरिक्ष यान, ठीक है, अगर पूछता है कि कौन देश प्रथम बार मंगल ग्रह पर कोई मानव निर्मित अंतरिक्ष यान भेजा था तो अमेरिका ने भेजा था। कब भेजा था बाबू? अमेरिका ने 1997 में निर्मित अंतरिक्ष यान भेजा था। ठीक है। मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित प्रथम अंतरिक्ष यान। ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए प्रथम, मानव निर्मित प्रथम अंतरिक्ष यान, प्रथम अंतरिक्ष यान। ठीक है। किसने भेजा था? अमेरिका ने भेजा था, जिसका नाम क्या था? पाथ फाइटर। क्या नाम था बाबू? पाथ फाइटर। ठीक है। पाथ फाइटर। ठीक है। पाथ फाइटर। ठीक है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि मिशन मंगल आजकल मूवी भी आई है, जिसमें कि भारत जो है, यानी भारत जो इसरो की तरफ से, ठीक है, 24 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 को भारत द्वारा भी क्या पहला अंतरिक्ष यान कहाँ भेजा गया था? मंगल ग्रह पर भेजा गया था। ठीक है। जो कि पूरे एशिया में, ठीक है, पूरे एशिया में पहला क्या है? इससे पहले अमेरिका, रूस, ठीक है, मतलब अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला ये एशिया का पहला देश है। क्या है? एशिया का क्या है? पहला देश है, जिसने कि मंगलयान पे अपना क्या है? पहला अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर अपना मतलब मानव निर्मित क्या है? अंतरिक्ष यान भेजा। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए, जिसका क्या नाम है? मार्स ऑर्बिट मिशन। ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष यान, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान क्या है? मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे हम लोग मॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉम। ठीक है। मार्स ऑर्बिट, ठीक है, मार्स ऑर्बिट मिशन, मार्स ऑर्बिट मिशन। ठीक है। मॉम क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन है। ठीक है। ये 24 सितंबर 2014 को भारत के द्वारा भेजा गया था। चलिए, अब हम देखते हैं अगला जुपिटर के बारे में, यानी कि बृहस्पति ग्रह। ठीक है। अब अगला कौन सा ग्रह देखेंगे बाबू हम लोग? बृहस्पति ग्रह। कौन सा अगला ग्रह कौन सा है बाबू? तो बृहस्पति है। कौन सा बाबू? बृहस्पति, जो कि 5वें नंबर पे आता है। आइए बृहस्पति ग्रह के बारे में देखते हैं। बृहस्पति ग्रह बाबू हमारे सौरमंडल का बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा बाबू? सबसे बड़ा ग्रह। अगर आपसे पूछे कि हमारे सबसे बड़ा ग्रह कौन है हमारे सौरमंडल का, तो आपके जवाब क्या आना चाहिए? बृहस्पति ग्रह। अगर बृहस्पति ग्रह के व्यास की बात करें कि बृहस्पति ग्रह का व्यास कितना है, डायमीटर कितना है, तो 1,42,984 किलोमीटर। कितना है बाबू? 1,42,984 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह की सूर्य से दूरी की बात करें कि सूर्य से बृहस्पति ग्रह की दूरी कितनी है बाबू, तो कितनी है बाबू? 77.83 करोड़ किलोमीटर। कितना है बाबू? करोड़ किलोमीटर है।
कितना है, करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, बृहस्पति सूर्य से अगर बृहस्पति की औसत दूरी पूछे कि सूर्य से बृहस्पति की औसत दूरी कितनी है, तो 77.83 करोड़ किलोमीटर। देखिए बृहस्पति ग्रह जो है बाबू अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज घूर्णन करने वाला क्या है, ग्रह है। ठीक है, जो कि अपने अक्ष पे एक चक्कर मतलब अपना अक्ष पर 9.9 घंटे में ही क्या करता है, घूम जाता है। इसीलिए इस ग्रह को अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, कितने घंटे में करता है बाबू, 9.9 घंटे में। अब पृथ्वी कितने करती है अपने करते हुए, 24 घंटे के करती है। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट 19 सेकंड लिखवाए थे। ठीक, अब देखिए सूर्य ग्रह का चक्कर कितने लगाता है, तो सूर्य ग्रह में बहुत ज्यादा लेता है। कितना, 11.86 वर्ष लेता है। कितना लेता है, 11.86 वर्ष। अब पृथ्वी क्या 365 में पूरा कर लेती है, लेकिन ये कितना लेता है, 11.86 वर्ष लेता है। किसका चक्कर लगाने में, सूर्य का चक्कर करने में। ठीक है, इसका धरातली गुरुत्व मतलब इसका धरातली गुरुत्व की बात करें तो पृथ्वी से कितना होता है, अधिक होता है। ठीक है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्व होता है, इससे ज्यादा होता है किसका, बृहस्पति का। इसके पलायन वेग, ठीक है, इसका पलायन वेग कितना है, यानी स्केप वेलोसिटी कितनी है बाबू इसकी, तो 59.2 किलोमीटर पर सेकंड है। कितना है, 59.2 किलोमीटर पर सेकंड है। किसका, पलायन वेग, किसका बाबू, बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी की बात करें बाबू तो 77.83 करोड़ किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, जो 9.9 घंटे में अपने अक्ष पर क्या करता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। सूर्य का परिक्रमा की बात करें बाबू तो 11.86 वर्ष में पूरा करता है। इसका धरातली गुरुत्व पृथ्वी से अधिक होता है। इसका पलायन वेग कितना होता है बाबू, तो 59.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक, इसकी ये भूमध्य रेखा से मतलब ये अपने भूमध्य रेखा से कितनी डिग्री घुमा है, मतलब कितने डिग्री झुका, जैसे पृथ्वी के आगे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये कितना झुका हुआ है बाबू, 3 डिग्री झुका है। कितना, 3 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, औसत घनत्व की बात करें तो 1.32 ग्राम पर सेंटीमीटर है। किसका, ठीक है, 1.32 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। किसका, औसत घनत्व। इसके धरातल, ठीक है, इसके धरातल का औसत तापमान की बात करें बाबू कि इसके धरातल का औसत तापमान क्या है, तो 110 माइनस में, क्या माइनस में, ये याद रखिएगा, माइनस में कितना है, -110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बृहस्पति के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अमोनिया। ठीक है, जैसे हमारे सौरमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, उसी तरह बृहस्पति के वायुमंडल में भी बाबू हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया पाई जाती है। इसके वलय का निर्माण मतलब देखिए, इसके चारों तरफ वलय रिंग आपको देखने को मिलेंगे। किसके, बृहस्पति ग्रह के। तो इसके जो चारों तरफ वलय रिंग जो बनते हैं, ठीक है, बृहस्पति जैसे ग्रह है, इसके चारों तरफ देखिए ऐसे ऐसे रिंग टाइप में आपको दिखेगा। ठीक है, तो जो बृहस्पति ग्रह का जो रिंग है, जो वलय जो है, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो सिलिकेटो से हुआ है। किससे बाबू हुआ है, सिलिकेटो से हुआ है। इन वलयों को जोवियन वलय कहते हैं। इन वलयों को क्या कहते हैं बाबू, जोवियन वलय कहते हैं। क्या कहते हैं, जोवियन वलय कहते हैं। ठीक है, ये आउटर, हमने बताया था ना कि आउटर ग्रह को क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक, पार्थिव ग्रह अंदर वाले होते हैं। ठीक, इन वलयों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो 1779 ईस्वी में वायेजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। किसने की थी बाबू, 1979 ईस्वी में वायेजर, ठीक है, वायेजर 1 स्पेस प्रो ने की थी। ठीक है, किनकी खोज की थी, जोवियन वलय की। जोवियन वलय क्या है, ठीक है, जो पृथ्वी के जो जुपिटर के चारों तरफ क्या है, वलय रिंग की तरह एक वलय का मतलब बनाते हैं। ठीक है, इनका निर्माण किससे होता है, वो सिलिकेटो से होता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, कुछ अब इसे रफ कर देते हैं, कुछ और भी चीजें हैं इसके बारे में, उन्हें भी देख लेते हैं। बृहस्पति के बारे में कुछ और भी चीजें जान लेते हैं। बृहस्पति के अतिरिक्त, जैसे बृहस्पति पर क्या था, रिंग वलय था, उसी प्रकार बृहस्पति के अतिरिक्त शनि, अरुण, वरुण पर भी क्या है बाबू, वलय है। जैसे बृहस्पति के पास रिंग वलय था, ठीक है, उसी प्रकार शनि, अरुण, वरुण पर भी क्या है, वलय रिंग पाए जाते हैं।
बृहस्पति सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का, बृहस्पति जो है सूर्य ग्रह से जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसका 2.5 गुना ऊर्जा इंफ्रारेड तरंग के रूप में अंतरिक्ष में विसर्जित कर देता है। क्या करता है? अंतरिक्ष में क्या करता है? विसर्जित कर देता है। किस रूप में? 2.5 गुना ऊर्जा इंफ्रारेड तरंग दैर्घ्य के रूप में। किस रूप में बाबू? इंफ्रारेड तरंग दैर्घ्य के रूप में ये क्या करता है? अंतरिक्ष में विसर्जित कर देता है। बृहस्पति का एल्बिडो अगर पूछे आपसे तो 0.52 है। कितना है बाबू? 0.52। इसका क्या है? एल्बिडो है। इसके बृहद आकार के कारण, तो बृहस्पति क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आप भी जानते हैं। तो इसके आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? तारा सदृश ग्रह। अगर आपसे कोई पूछे कि तारा सदृश ग्रह किसे कहते हैं तो आप कहेंगे बृहस्पति ग्रह को। क्यों? क्योंकि इसके आकार के कारण इसे तारा सदृश कहा जाता है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, मास्टर ऑफ गॉड्स। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? किस ग्रह को इस नाम से संबोधित किया जाता है? तो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है बाबू? 97 है। ठीक है, इसके ग्रहों की संख्या कितनी है? 97। ये नई जानकारी के अनुसार है। ठीक है, जो नई जानकारी नासा ने खोजा है उसके अनुसार इसके उपग्रहों की संख्या कितनी अब हो गई है? 97। ठीक है, इसके प्रमुख ग्रह कौन कौन से हैं बाबू? गैनीमीड है, लो है, कैलिस्टो है, यूरोपा है, आयो है, ठीक है, पार्सिफाई है, हिमालय है, मेटिस आदि। देखिए 97 का तो नाम याद नहीं है, लेकिन ये कुछ उसके प्रमुख ग्रह हैं। गैनीमीड, लो, कैलिस्टो, यूरोपा, आयो, पार्सिफाई, हिमालय, मेटिस आदि। ठीक है, गैनीमीड जो है हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे, गैनीमीड क्या है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा उपग्रह है। क्या है बाबू? बड़ा उपग्रह है। कौन? गैनीमीड। ठीक, अगर वहीं लो उपग्रह की बात करें तो लो उपग्रह पर ज्वालामुखी, लावा के उबले लावा और उसके क्या बोलते हैं, जहरीले सल्फर के गुब्बारे वहां पाए जाते हैं। कहाँ पे? लो पे सबसे अधिक आपको ज्वालामुखियों और उनके उबले लावा जहरीले सल्फरों के गुब्बारे से भरा है। ठीक, कौन? लो उपग्रह। कैलिस्टो उपग्रह के बारे में बात करें तो ये क्या है? बर्फीले चट्टानों से ढका है। कैलिस्टो उपग्रह जो है ये क्या है बाबू? बर्फीले, ठीक है, बर्फीले चट्टानों से ढका है। गैनीमेड एवं यूरोपा, ठीक है, गैनीमेड और यूरोपा पर बर्फ है जिसके अंदर पानी के भंडार हैं। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि गैनीमेड और यूरोपा पर क्या है बाबू? बर्फ है जिसके अंदर क्या है बाबू? पानी के भंडार हैं। वहीं यूरोपा पर तरल जल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने ऐसा शोध किया है। उनका मानना है कि यहाँ पे पानी और हाइड्रोक्साइड पेरोक्साइड भी है। उनका मानना है कि यहाँ पे क्या है? मानव जीवन संभव है। उनका मानना है कि मानव जीवन संभव है। ठीक है, मानव जीवन बाबू क्या है? संभव। ठीक है, कहाँ पे? यूरोपा पे। वहां पे यूरोपा पे जल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है, इनका मानना है। ठीक, तो आपका बृहस्पति ग्रह खत्म हो गया। अब हम अगले ग्रह की बात करते हैं, शनि की। किसकी बात करते हैं? शनि ग्रह। आप जानते हैं शनि ग्रह, मैंने तो रफ कर दिया। ठीक है, आप लोग बीच बीच में वीडियो को रोक कर जहां पे आपको मतलब दिखे उसको स्क्रीनशॉट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए पति के बाद अगला ग्रह कौन सा है बाबू? तो शनि ग्रह है। शनि ग्रह क्या? शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? बृहस्पति था। लेकिन शनि ग्रह क्या है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास की बात करें बाबू तो 1,20,536 किलोमीटर है। शनि ग्रह के व्यास की बात करें हम तो 1,20,536 किलोमीटर है। कितना बाबू? 536 किलोमीटर है। औसत घनत्व इसका कितना है? इसका औसत घनत्व 0.68 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका औसत घनत्व जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। ठीक है, अगर पूछे कि सभी ग्रहों में सबसे घनत्व सबसे कम किसका है तो किसका है बाबू? शनि ग्रह का। शनि ग्रह का पलायन वेग कितना वो? 36 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसीलिए यहाँ हल्की गैसें नहीं पाई जाती है। ठीक है, हल्की गैसें क्यों नहीं यहाँ पे पाई जाती है? क्योंकि इसका पलायन वेग 36 किलोमीटर पर सेकेंड है।
इसके वायुमंडल में कौन कौन सी पाई जाती हैं गैसें? तो इसके वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया के क्या पाए जाते हैं बाबू? बादल पाए जाते हैं। ठीक है, शनि का तापमान कितना है? -140 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बाबू? शनि ग्रह के तापमान की बात करेगा तो शनि ग्रह के तापमान कितना है? -140 डिग्री सेल्सियस। इसका अक्षीय झुका मतलब अपने अक्ष पे कितना झुका है? तो 26.7। ठीक है, 26.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 26.7 डिग्री क्या है? ये अपने अक्ष पे झुका हुआ है। ठीक है, हमारा पृथ्वी कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। शनि क्या है? देखिए, इससे पहले बृहस्पति क्या था? 9.9 घंटे में अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगा देता था, और शनि क्या है? 10.7 घंटे में अपने अक्ष पर पूरा एक घूर्णन पूरा करता है। और शनि ग्रह बृहस्पति ग्रह क्या है? सबसे फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज क्या है? अपने अक्ष पे घूर्णन करने वाला ग्रह है। ठीक, उसके बाद क्या है? देखिए शनि ग्रह क्या है? 10.7 घंटे में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर सूर्य से औसत दूरी की बात करें, सूर्य से औसत दूरी कितना है? तो 143.2 करोड़ किलोमीटर है। कितना बाबू? 143.2 करोड़ किलोमीटर क्या है इसकी सूर्य से औसत दूरी, मतलब सूर्य से कितना दूर है। ठीक, सूर्य की परिक्रमा अगर ये कितने दिनों में पूरा करता है वो? तो 29.4 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। हमारी पृथ्वी कितने में करती है? 365 दिन में। लेकिन शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है बाबू? तो 29.4 वर्षों में। ठीक है, एक परिक्रमा एक पूरा कर लेता है। शनि की आंतरिक संरचना यानी कि शनि ग्रह है, शनि की आंतरिक संरचना कैसी है बाबू? तो बृहस्पति ग्रह के समान है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के समान इसकी आंतरिक संरचना है। ठीक, शनि ग्रह की। इसके चारों तरफ हजारों की संख्या में क्या वलय पाए जाते हैं? वलय छल्ले पाए जाते हैं जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इन्हीं छोटे छोटे कणों को इनके 7 प्रमुख वलय हैं। ठीक है, इनके शनि ग्रह के 7 प्रमुख वलय हैं। ठीक है, हजारों की संख्या में क्या है इसके, मतलब हजारों की संख्या में इसके चारों तरफ क्या छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन इसके 7 प्रमुख छल्ले जिनको ABCDEFG तक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? ABCD और EFG तक। ठीक है, जी तक सिर्फ 7। ठीक है, 7 इसके क्या प्रमुख वलय हैं। जो ए वाला है ये सबसे बाहरी वलय है। क्या है बाबू? सबसे बाहरी वलय। अब बी जो वाला है इसका सबसे ज्यादा चमकीला वाला है। क्या है? सबसे ज्यादा चमकीला है। इसी विशेषता के कारण, इन्हीं छल्लों की इन्हीं विशेषता के कारण इसे आकाश गंगा सदृश ग्रह कहा जाता है। मतलब जैसे हमारी आकाश गंगा है, ठीक है, सर्पीली है, तो ऐसे ये मतलब आकाश की गंगा के स्वरूप के समान दिखाई देता है अंतरिक्ष में। ठीक है, इसीलिए आकाश गंगा सदृश ग्रह से कहा जाता है, तो शनि ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, इसके छल्लों की वजह से। ठीक, इसमें इसकी हजारों की संख्या में छल्ले पाए जाते हैं, जिसमें कि 7 प्रमुख छल्ले हैं जिनको ABCD, ठीक, EFG नाम दिया गया है, जिसमें ए सबसे बाहरी है और जी क्या है बाबू? जो जी बी जो वाला है सबसे ज्यादा क्या है? चमकीला है। क्या है बाबू? सबसे ज्यादा चमकीला है। ठीक, अगर इसके उपग्रहों की बात करें तो 274 उपग्रह है। टोटल कितने उपग्रह हैं? 274 उपग्रह नए डाटा के अनुसार, नासा के नए डाटा के अनुसार ज्ञात किए गए हैं कि इसके सबसे उपग्रहों की कितनी संख्या है? तो 274 है। कितने बाबू हैं? 274 हैं। ठीक है, 2009 में नासा ने एक अंतरिक्ष में क्या किया था? एक दूरबीन, स्पिंजर दूरबीन के माध्यम से इसके 8वें वलय की खोज की। किसके? 8वें वलय की। टोटल हमें प्रमुख रूप से 7 वलय ज्ञात है, हजारों की संख्या में वलय है, लेकिन हमें कितने ज्ञात है? 7 है। लेकिन 8वां वलय की खोज नासा ने एक स्पिंजर दूरबीन के द्वारा कब खोजा था? 2009 में। ठीक है, और उसी के 8वें जो वलय है उसके बाहरी वलय में कौन सा उपग्रह पाया जाता है? तो फोबे उपग्रह। ठीक है, शनि की 8वें वलय में है। ठीक है, 8वें वलय की खोज 2009 में नासा ने स्पिंजर दूरबीन के द्वारा की थी। ठीक, लेकिन इसकी खासियत क्या है? ये जो फोबे उपग्रह है ये अन्य उपग्रहों की अपेक्षा, शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। क्या कहता है बाबू? विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। इसके अन्य उपग्रहों की अपेक्षा ये क्या कहता है? विपरीत दिशा में घूमता है। और टाइटन जो है इसका शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, टाइटन शनि ग्रह का क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, इसके पास अपना खुद का स्थायी वायुमंडल है। पूरे सौरमंडल में अगर पूछे कि सौरमंडल में स्थायी वायुमंडल किस उपग्रह के पास है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए टाइटन। टाइटन क्या है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। क्या बाबू? उपग्रह है। ठीक, इस पे कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन और मीथेन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन और मीथेन पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब इतना पहले स्क्रीनशॉट करिए, तो इसके बाद हम
हर बार मिटा दे रहे हैं आपका। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों का। चलिए अब नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। उपग्रह कौन कौन से हैं? तो शनि ग्रह के अन्य उपग्रह में बाबू इयोपेटस, डियोन, टेथिस, एनसेलेडस, मिमास, एटलस, लापेटस, इपिमेथियस, फोइबे एवं हेलन आदि, ये क्या है? शनि के अन्य उपग्रह है। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। और दूसरे नंबर का उपग्रह अगर पूछे तो इसका नाम क्या है? रिया। क्या नाम है? रिया। ठीक है, जिसका व्यास कितना है? 1530 किलोमीटर। वहीं टाइटन का अगर व्यास पूछे तो 5550 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए ये जो एनसेलेडस, ठीक है, एनसेलेडस नामक जो उपग्रह है, इस पर क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसी उपग्रह पर क्या है? जीवन की संभावना जताई जाती है कि यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। ठीक है, 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह के अध्ययन के लिए, ठीक है, नासा ने यानी अमेरिका ने कैसनी नामक उपग्रह भेजा। कैसा नामक उपग्रह भेजा? कैसनी नामक उपग्रह भेजा। ठीक है, जब इसने कुछ फोटो चित्र वहां से भेजा तो उसने बताया कि इसके जो चंद्रमा है वहां पे बहुत ज्यादा विस्फोट और वाष्प, बहुत ज्यादा मात्रा में वाष्प और ऊर्जा निकलती है। ठीक है, जिससे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? वैज्ञानिकों ने क्रायो वाल्कानो नाम दिया। क्या नाम दिया? क्रायो वाल्कानो नाम दिया। ठीक है, जिसे उन्होंने माना कि ये टाइडल हीट से उत्पन्न हुआ माना जाता है। क्या माना जाता है? जिसे टाइडल हीट से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ठीक, ये था हमारा क्या? शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह का जो ध्रुवीय क्षेत्र है काफी, वहां पे तूफान बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा तूफान देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये शनि ग्रह कंप्लीट हो गया। अब अगले ग्रह की बात करते हैं, अरुण ग्रह की। किसकी बात करते हैं? अरुण ग्रह। अरुण वरुण यानी दो हमारे ग्रह बचे हैं। ठीक, अगला ग्रह बाबू अरुण। ठीक है, अरुण, ठीक है, जिसे यूरेनस कहते हैं। ठीक, अरुण ग्रह क्या है बाबू? आकार में तीसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है, आकार में दूसरे नंबर का शनि, पहले नंबर का बृहस्पति, और आकार में तीसरे नंबर की बात करें तो आकार में तीसरे नंबर का कौन सा ग्रह है? तो अरुण है। ठीक है, जिसका व्यास बाबू कितना है? 5001, ठीक है, 51,118 किलोमीटर। कितना है बाबू? 51,118 किलोमीटर क्या इसका अरुण का व्यास है। ठीक, औसत घनत्व की बात करें, औसत घनत्व की बात करें तो 1.27 ग्राम, ठीक है, पर घन सेंटीमीटर क्या है इसका औसत घनत्व है। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी से, ठीक है, हमारी अर्थ से, पृथ्वी से 14.54 गुना अधिक है। यानी हमारी पृथ्वी से 14.54 गुना अधिक है इसका क्या? द्रव्यमान अरुण का। ठीक, अगर सूर्य की एक परिक्रमा, एक परिक्रमा कितना? 83.7, इसका मतलब 84 वर्ष में पूरा करता है। अगर हम दिन की बात करें तो 30,589 दिन में क्या करता है हमारे, ठीक है, ये एक चक्कर पूरा करता है किसका? सूर्य का। ठीक, यानी कि 84 वर्ष में। इसके गुरुत्व की बात करें, यानी कि इसका गुरुत्वीकरण कितना है, गुरुत्वाकर्षण कितना है? तो इसका गुरुत्वाकर्षण लगभग पृथ्वी के समान है, मतलब जितना पृथ्वी पर है उतना वहां पे है। ठीक है, इसके वायुमंडल में मीथेन और हाइड्रोजन का संकेंद्रण पाया जाता है। ठीक है, इसे ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ठीक, मीथेन की अधिकता की वजह से ही इसे क्या कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, इसे दूरबीन से देखने पर ग्रीन मतलब हरे रंग की क्या डिस्क के समान हमें दिखाई देगा। ठीक, अरुण का अक्षीय झुकाव, यानी इसका अक्ष से अपने कितना झुकाव है? तो आपको कहीं कहीं 90 डिग्री होगा, कहीं कहीं, लेकिन इसका अक्षीय झुकाव क्या है बाबू? 97.8 डिग्री है। इसी की वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोई ग्रह है, ठीक है, अब एकदम से ऐसे हो जाएगा तो इसे लेटा हुआ क्या ग्रह कहा जाता है। अगर पूछे कोई से कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं तो अरुण ग्रह को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने अक्ष से कितना झुका हुआ है? वो 97.8 डिग्री झुका हुआ है। इसके वायुमंडल में मीथेन और हाइड्रोजन का संकेंद्रण पाया जाता है। मीथेन की अधिकता के कारण ही इसे ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में हमें दूरबीन से देखने पर ग्रीन प्लैनेट की तरह दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, इसका गुरुत्व क्या होता है? इसका गुरुत्व क्या होता है? पृथ्वी के समान होता है। ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है, लगभग 30,589 दिन में पूरा करता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी से कितना गुना अधिक है? तो 14.54। ठीक,
देखिए इसके घूर्णन अवधि की बात करें तो 17.2 घंटा है। कितनी बाबू? 17.2 घंटा है। ठीक, अपने मतलब अपने अक्ष पे क्या कहते हैं, घूर्णन कर जाता है, घूम जाता है। ठीक, शुक्र की बात है, जैसे शुक्र ग्रह क्या है कि अपना पूर्व से पश्चिम घूमता है, तो उसी प्रकार शुक्र की भांति ही अरुण ग्रह भी क्या पूर्व से पश्चिम घूमता है। और इसके उपग्रह भी, यानी कि शुक्र अरुण के जो उपग्रह है वो भी क्या इसकी परिक्रमा, ठीक है, पूर्व से पश्चिम ही करते हैं। ठीक, इसके उपग्रह भी क्या इसकी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करते हैं। सूर्य से औसत दूरी की बात करें कि सूर्य से इसकी अरुण ग्रह की औसत दूरी कितनी है, सूर्य ग्रह से इसकी दूरी कितनी है बाबू? तो 286.7 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, जानकारी जितनी हमें ज्ञात है, जितना हम लोगों को पता है, तो उपग्रहों की संख्या कितनी है बाबू? इसके 27 है। कितने बाबू? 27 है। ठीक, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। ठीक, टाइटन किसका है? शनि ग्रह का। लेकिन टाइटेनिया अगर पूछे कि टाइटेनिया किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो किसका बाबू? अरुण ग्रह का। किसका बाबू? अरुण ग्रह का। ठीक है, यूरेनस का। ठीक, और इसके अन्य उपग्रह कौन से है? आबेरान, अम्ब्रियल, ठीक है, एरियाल, मिरांडा एवं पोर्टिया आदि इसके क्या है? अन्य उपग्रह है। किसके? अरुण ग्रह के। ठीक है, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। इससे हरा डिस्क, यह हरे डिस्क के समान दिखाई देता है। कहाँ से? अंतरिक्ष में। ठीक है, दूरबीन के माध्यम से। ठीक है, नीला ग्रह इसे वायुमंडल, इसके वायुमंडल में मीथेन के कारण कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि यूरेनस की खोज, ठीक है, यूरेनस ग्रह की खोज, सॉरी, चलिए आप लोग आशा करते हैं हम क्योंकि दूर थे तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। ठीक है, अगर इसकी खोज की बात करें कि इसकी खोज कब हुई थी, किसने की थी? ठीक है, अगर यूरेनस ग्रह की खोज की बात करें तो 1781 में, कितना बाबू? 1781 में इसकी खोज हुई थी। कितनी, कब हुई थी? 1781 में किसकी खोज हुई थी? यूरेनस ग्रह की खोज हुई थी। किसने की थी? विलियम हर्सले ने। किसने की थी? विलियम हर्सले। ठीक है, विलियम हर्सले ने की थी। ठीक है, विलियम हर्सले ने इसकी खोज की थी। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, जैसे देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जैसे आप शनि ग्रह के छल्ले हजारों की संख्या में छल्ले थे, लेकिन उसके 7 प्रमुख छल्ले थे। क्या थे? 7 प्रमुख छल्ले थे। ठीक है, उसके 7 प्रमुख छल्लों को ABCDEFG नाम दिया गया था, जिसमें कि ए क्या सबसे आउटर छल्ले था और बी वाला सबसे चमकीला छल्ला था। इन्हीं छल्लों की वजह से इसे क्या कहा जाता था? शनि ग्रह को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा के सदृश माना जाता था। ठीक है, इसके शनि ग्रह के 8वें छल्ले की खोज 2009 में नासा ने किया था। ठीक है, लेकिन बाबू अगर हम पूछे कि इसके जो अरुण ग्रह पे भी छल्ले होते हैं, हमने बताया था जैसे शनि ग्रह पे छल्ले होते हैं वैसे अरुण ग्रह पे भी छल्ले होते हैं। ठीक है, तो इसके 5 प्रमुख छल्ले हैं। किसके? इसके 5 प्रमुख वलय हैं। किसके? 5 प्रमुख वलय। ठीक है, इसके 5 प्रमुख वलय हैं। ठीक है, इसके 5 प्रमुख वलय हैं, जिसका नाम क्या दिया गया है बाबू? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, आपने तो ये अल्फा बीटा गामा आपने नाम सुना होगा। ठीक है, डेल्टा। ठीक है, ये यहीं से नाम लिया गया जो साइंस में और अपने मैथ में पढ़ते हैं ना, अल्फा बीटा गामा, तो यही सब नाम है। ठीक, इप्सिलॉन, ये क्या? इसके 5 प्रमुख छल्ले हैं। किसके? अरुण ग्रह के। ठीक है, यूरेनस के। ठीक, इसके 5 प्रमुख छल्ले हैं। ठीक है, अगर इसका औसत तापमान पूछे, औसत तापमान, औसत तापमान, ठीक है, औसत तापमान इसका कितना है बाबू? औसत तापमान कितना? तो -197 डिग्री, -197 डिग्री। देखिए जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जा रहे हैं तो हर ग्रहों पर क्या देख रहे हैं आप? उसके औसत तापमान घटता जा रहा है, माइनस में चलता जा रहा है। क्या हो रहा है बाबू? माइनस में चलता जा रहा है। ठीक है, इसके अगर हमें पूछे कि इसके मतलब अब तक कितने मतलब छल्ले ज्ञात हो चुके हैं, तो हम लोगों को 10 छल्लों की जानकारी है। किसने? इसके 10 छल्लों की जानकारी है। ठीक है, 10 छल्लों के बारे में। ठीक है, 10 छल्लों के हमें क्या है? यूरेनस के 10 छल्लों की हमें जानकारी मिलती है। ठीक, अब इतनी चीज आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अरुण ग्रह के, वरुण ग्रह के बारे में। किसके बारे में बाबू? वरुण ग्रह के बारे में। वरुण ग्रह कौन सा? वरुण ग्रह। ठीक है, जिसे नेपच्यून ग्रह भी कहते हैं। इसकी खोज जोहान गाटफ्रीड गाले 1846 में की थी। ठीक है, अगर कोई पूछे कि वरुण ग्रह की खोज, ठीक है, वरुण ग्रह यानी नेपच्यून की खोज
किसने की थी? तो जोहान गॉटफ्रीड गाले 1886 में की थी। वही हमने आपको बताया था अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शले ने। कब की थी बाबू? 1781 ईस्वी में की थी विलियम हर्शले ने। किसकी? अरुण की खोज। अब अरुण की खोज किसने की थी बाबू? तो जोहान गॉटफ्रीड गाले ने। कब की थी बाबू? 1846 में। ठीक है। आकार में देखिए, आकार में चौथा ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह। ठीक है। तीसरा ग्रह कौन सा था? अरुण था। ठीक है। दूसरा कौन सा था? शनि था। पहला कौन सा था? बृहस्पति था। अब पांचवा कौन है? पृथ्वी है। ठीक है। तो आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बाबू? तो वरुण ग्रह है। इसका व्यास कितना है बाबू? इसका व्यास क्या है? 49,528 किलोमीटर। सूर्य की एक परिक्रमा, मतलब सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में कितने समय पूरा करता है? तो 163.7। इसका मतलब 64 पार्थिव वर्षों में क्या करता है? सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। खगोल विज्ञान के अनुसार 12 जुलाई 2011 को यह ग्रह ठीक उसी स्थान पे था जहां 165 वर्ष पहले था। कहां? 165 वर्ष पहले। ठीक है। यानी कि सूर्य की ये परिक्रमा 164 पार्थिव वर्षों में, यानी कि 165 वर्षों में क्या करता है? पूरा कर लेता है। सूर्य से नेपच्यून की औसत दूरी की बात करें, मतलब सूर्य से इसकी औसत दूरी कितनी है बाबू? तो सूर्य से औसत दूरी देखिए 451.5 करोड़। क्या बाबू? 451.5 करोड़ वर्ष में क्या करता है? पूरा कर देता है। ठीक है। सॉरी, करोड़ किलोमीटर दूरी है ना, दूरी। तो 451.5 करोड़ किलोमीटर क्या सूर्य से इसकी दूरी है। यह अपने अक्ष पे बाबू, अपने अक्ष पे कितना झुका है? तो 28.3 झुका है। ठीक है। वही बाबू इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे अरुण ग्रह के बारे में ना। अरुण ग्रह क्या था? 97.8 डिग्री झुका था। इसकी वजह से उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक। यह अपने अक्ष पे कितना? 28.3 डिग्री हुई झुका हुआ है। यह अपने धुरी पर, मतलब अपने धुरी पर कितना समय लेता है चक्कर पूरा करने में? तो 16.7 घंटे में एक चक्कर क्या करता है? पूरा कर लेता है। ठीक है। इसके धरातल का तापमान पूछे कि इसके धरातल का तापमान कितना है बाबू? तो -200 डिग्री सेल्सियस इसकी धरातल का तापमान है। ठीक। पृथ्वी के द्रव्यमान से 17 गुना अधिक इसका द्रव्यमान है। ठीक। पृथ्वी का जितना द्रव्यमान उससे 17 गुना अधिक द्रव्यमान किसका बाबू? तो वरुण ग्रह का। किसका? वो वरुण ग्रह का। ठीक है। इसके औसत घनत्व की बात करें, इसके औसत घनत्व की बात करें, 1.63 ग्राम घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व है। ठीक है। इसकी आंतरिक संरचना, ठीक है, वरुण ग्रह की आंतरिक संरचना अरुण ग्रह से मिलती जुलती है। ठीक है। अरुण ग्रह की जैसी आंतरिक संरचना है वैसी ही वरुण ग्रह की भी आंतरिक संरचना है। इससे क्या है? इसकी संरचना मिलती ही जुलती है। ठीक है। इस पर भी हाइड्रोजन और मीथेन पाए जाते हैं। जिस प्रकार वरुण ग्रह पर हाइड्रोजन और मीथेन पाए जाते हैं, इसी प्रकार वरुण पर भी क्या? हाइड्रोजन और मीथेन पाए जाते हैं। और इसे भी दूरबीन से देखने पर यह हरा प्लैनेट दिखता है। ठीक है। हरा ग्रह दिखता है। ठीक है। इसके उपग्रहों की संख्या, जानकारी, जितनी जानकारी है उसके अनुसार, ठीक है, पुस्तक में देखेंगे तो यही लिखा हुआ है कि 14 इसके उपग्रह हैं। ये 14 उपग्रह की जानकारी, 14वें उपग्रह की जानकारी 1 जुलाई 2013 से ज्ञात है। ठीक है। 1 जुलाई 2013 को 14वें उपग्रह की जानकारी हमें मिली थी। इसके ज्ञात जानकारी के अनुसार इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है बाबू? तो 14 है। ठीक। इसका ट्राइट्रान, देखिए इसका ट्राइट्रान सबसे बड़ा उपग्रह है। ट्राइट्रान, ठीक है, इसका ट्राइट्रान सबसे बड़ा उपग्रह है। ट्राइट्रान इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि लारिस तथा प्रोडियस उपग्रह के बीच में है। ठीक है। ये भी उसके उपग्रह है। और एक अन्य उपग्रह कौन सा है? नेरिड है। कौन सा है बाबू? नेरिड है। यानी कि अब हम लोगों ने आप स्क्रीनशॉट करना चाहे कर लीजिए, कर लिए होंगे। ठीक है। अब हम अन्य देखिए बाबू, हम लोगों ने क्या किया कि सौरमंडल को और अच्छे से पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया कि हमने सारे ग्रहों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, उनकी क्या क्या जानकारी थी हमने आपको पूरी तरह आपको दी। अब आपको जो डाउट होगा उससे पूछिएगा, और कुछ इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं तो उसे भी हम, ठीक है, क्लास ओवर जब होगी, ठीक है, हम इस पर दे देंगे। ठीक। आप उसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम आपको इस पर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ठीक। तो उसे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। सौरमंडल के बारे में कुछ जान लीजिए। सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों में पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि को हम लोग क्या कर सकते हैं? पृथ्वी, बुध, शुक्र, ठीक है, बृहस्पति और शनि, इनको क्या करते हैं? हम सकते हैं बाबू, हम लोग क्या करते हैं? नंगी आंखों से, मतलब नंगी आंखों मतलब खुले आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है। सौरमंडल के ये क्या है? प्रमुख ग्रह जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक। चलिए, अब आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। सौरमंडल में आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक। हम और बेहतर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो जो डाउट है। ठीक है। अब हम अगली कक्षा में
ठीक, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक, चलिए, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।